हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। होली में गुजिया बनती ज़रूर है। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि गुजिया नरम हो जाती है या हफ्ते भर में ख़राब हो जाती है। तो आइए मैं आज आपको टेक्निक बताती हूँ, उस टेक्निक से बनाकर देखिए। ये लगभग 400 ग्राम के करीब मैंने खोया लिया है। काजू, बादाम, किशमिश लगभग 1 कप के करीब मैंने लिया है। अगर मेज़रमेंट वाले कप से देखें तो आधा कप है, अदरवाइज़ ये चाय वाले कप से 1 कप है। पिसी हुई शुगर मैंने ली हुई है, चिरौंजी है, ये खसखस है। खसखस मैं थोड़ा-सा इसमें और ऐड करूँगी। चिरौंजी और खसखस इसको भून के ड्राई फ्रूट्स में रख लेना है। ये चिरौंजी भून के मैंने निकाल ली है, बहुत हल्का-सा घी डाला था चिरौंजी को भूनने के लिए। उसके बाद मैं खसखस भूनूँगी। खसखस भून के निकाल लेंगे और इलायची पाउडर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप उसमें मिलाइए तो एक अच्छा-सा टेस्ट डेवलप होता है। और नारियल का बुरादा, मैं तो बुरादा मिलाती हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि नारियल को कद्दूकस करते हैं और उसके बाद जो बड़े-बड़े रेशे निकलते हैं, वो उसे मिलाते हैं। तो आप जैसा ठीक समझें, जैसा आपका टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं नारियल को। देखिए मैंने खोए को भूनने के लिए रख दिया है। खोए को तब तक भूनना है जब तक वो गुलाबी नहीं हो जाता। जब तक आप इतना नहीं भूनेंगे तब तक आपकी गुझिया टिकेगी नहीं कभी भी। तो गुझिया को अगर आप खोए को प्रॉपरली गुलाबी होने तक अच्छे से भूनते हैं, ये देखिए खोआ एकदम भुन गया है। इसमें मैं शुगर मिला रही हूँ, बहुत लाइट स्वीट मैं बनाती हूँ गुझिया। इसमें लगभग हाफ कप, मेज़रमेंट वाला जो कप होता है उससे आधा कप मैंने शुगर ली है। अगर चाय वाला कप देखा जाए तो जो छोटे वाला कप होता है चाय का, उससे पौन कप के करीब मैंने शुगर मिलाई है। पिसी हुई शुगर है, ये इसमें यहीं पे मिला देंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स यहीं मिला देंगे, इलायची पाउडर यहीं मिला देंगे। सब कुछ मिलाकर इसे अच्छे से भून के रख देंगे। एकदम ठंडा होने दें इसे। शुगर में बहुत से लोग होते हैं कि भून के रख लिया फिर बाद में हाथ से रगड़ के शुगर मिलाते हैं। उसमें होता प्रॉब्लम ये होती है कभी-कभी कि अगर शुगर के पार्टिकल कहीं मैदे के बीच में फँस जाते हैं तो वहाँ से गुझिया फट जाती है। और अगर आप इस तरह से इसमें मिला देते हैं, तो वो गुझिया कभी भी फटती नहीं है क्योंकि शुगर के दाने कहीं नहीं आते उसमें। तो आप खोए को इस तरह से अच्छे से गुलाबी होने तक भूनिए। ये गुझिया यकीन मानिए 20-25 दिन आप आराम से रख के खा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, गुझिया इतने टाइम तक तो रहती है कि हफ्ते भर तक गेस्ट के लिए रहे। और उसके बाद अभी इतना और बना रही हूँ, इसके बाद अभी और बनानी है गुझिया। तो आप लोग इसको देखिए कि इतना गुलाबी हो जाए। अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि नहीं इतने पे नहीं काम चल रहा है, तो थोड़ा-सा और भून सकते हैं। मेज़रमेंट वाले कप से 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1/4 कप देशी घी लिया है। मोयन के लिए मैं देशी घी का ही प्रयोग करती हूँ और देशी घी का मोयन बहुत बढ़िया होता है। बहुत पहले जब हम लोग छोटे थे उस समय बनता था तो उस समय डालडे का प्रयोग होता था। लेकिन अब डालडे का प्रयोग तो लोग नहीं करते हैं, मैं भी बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो मोयन के लिए देशी घी का प्रयोग हमेशा कीजिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए मिक्स करने के बाद ये लड्डू जैसा बन जाता है। और लड्डू जैसा बनने के बाद जब आप उसे फोड़ते हैं, तो वो बिखरता नहीं है पूरी तरह से, वो बंधा रहता है। उसके बाद थोड़ा-सा पानी लगभग 1 कप, अगर चाय वाले कप से देखें तो छोटे वाले कप से लगभग 1 कप पानी में ये आटा मैंने लगा के रख दिया। 10-15 मिनट इसे रेस्ट करने दिया। अब इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से गूँथ लेना है आटे को। उसके बाद ये देखिए थोड़ा-सा मैदा लिया है, इसकी थोड़ी-सी लेई की तरह से बना के रख दिया है, जिससे आप गुझिया को चारों तरफ से चिपकाने का प्रयोग करेंगे। थोड़ा-सा मैदा मैंने लिया है परथन के लिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको परथन ना लगाना पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप मैदे का डस्ट लगाते हैं या परथन जो भी आप समझें, अगर आप उसे लगाते हैं, तो आपका घी जलता है, घी में काला-काला होता चला जाता है और बाद में होता क्या है कि गुझिया धीरे-धीरे जो लास्ट में गुझिया तली जाती है, उसमें वो काला-काला डस्ट सा बैठता चला जाता है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि डस्ट की ज़रूरत आपको ना पड़े बहुत ज़्यादा। बहुत है तो स्टार्टिंग में आपने लगा लिया, उसके बाद आप उसी तरह से बेलिए उसे।
और बहुत अच्छे से बिल जाएगा। अगर आपका मोयन प्रॉपर वे में है, तो आपको दोबारा डस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आप इस तरह से पतला-पतला बेलिए। मैं तो सांचे का प्रयोग करती हूँ, अगर आप हाथ से बनाना जानते हैं, अगर आप हाथ से बना सकते हैं, उतना समय आप देते हैं तो आप हाथ से बनाइए, या 2-4 लोग हैं तो आप बेल-बेल के रखते जाइए, दूसरे आदमी ने स्टफिंग करके उसको किनारे से वो उसको डिज़ाइन बना देनी है, तो वो और अच्छा तरीका है कि उसमें बिल्कुल भी मैदा अलग से नहीं निकलता है, नहीं तो गुझिया बनाने में तो गुझिया का मैदा ख़त्म ही नहीं होता है। मुझे अकेले ही बनाना है, तो इसलिए इस तरह से देखिए बड़ा-सा मैंने बेल लिया है, पतला बेल लिया है, पूरी एक तरह से इसकी ट्रांसपेरेंट सी होती है। जब इतना पतला आप बेल लेते हैं, तो वो बहुत अच्छा बनता है। ये देख लीजिए मैंने इसको थोड़ा-सा और पतला कर दिया, उसके बाद इसे साँचे में रख के बनाना है। साँचे में रखेंगे और उसके बाद किनारे-किनारे सबसे पहले ये जो लेई की तरह मैदे का बना के रखा है, उसे चारों तरफ लगा देंगे और स्टफिंग रखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि वो सेंटर में हो, वो किनारे बिखरे नहीं। अगर आपको लगता है कि स्पून से रखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, वो बिखर सकता है चारों तरफ, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा-सा उसको इस बीच में उसको थोड़ा-सा खोखला कीजिए और उसके बाद स्पून से बीच में रखिए और उसको हाथ से सेट कर लीजिए। इस तरह से आप उसे हाथ से सेट कर सकते हैं। हाथ से सेट करने के बाद आप साँचे को जब बंद करेंगे, तो वो प्रॉपर्ली बंद हो जाएगा और बंद करने के बाद एक बार उसे किनारे से अच्छे से प्रेस कर दीजिए। जब आप इसे प्रेस कर देते हैं तो ये सेट हो जाता है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा आटा है आप इसे निकाल लीजिए। इस तरह करके मैंने सारी गुझिया बेल के रख ली है। अब इसे तलने की बारी है। तेल मेरा गरम हो चुका है। तलती मैं रिफाइंड में हूँ और लेकिन मोयन हमेशा देशी घी का ही डालती हूँ। आपको कभी भी अगर आप देशी घी में नहीं तलना चाहते हैं, आप चाहें तो देशी घी में भी तल लें। देशी घी में नहीं तलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोयन कोशिश कीजिए कि घी का ही पड़े। तब गुझिया आपकी खस्ता बनेगी और हमेशा क्रिस्पी लगेगी आपको गुझिया। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं आपको एक गुझिया तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना पतला, कितनी पतली लेयर है मैदे की और अंदर स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।